हेलो फ्रेंड्स, देखो आज का हमारा जो लेक्चर है वो हमारा है एसी वर्सेस ऑफ डीसी। ठीक है। अब एसी और डीसी का मतलब क्या है? एसी का मतलब आप जानते हैं, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट इसका मतलब है। और डीसी का मतलब आपका होता है डायरेक्ट करंट। ओके। अब हम सबसे पहले देखते हैं एसी क्या होता है। सबसे पहले आप एक ग्राफ देखो, इसमें आप एक साइन वेव बनाओ। ठीक है, साइन वेव ना, और उसमें क्या करो, एक डिस्टेंस देखो। ठीक है, ये एक डिस्टेंस है, ये पॉइंट जो है ये आपका 0 पे आता है। ठीक है, ये आपका जो है ये आपका टाइम पीरियड है। ओके। अब जो हमारा इस पे कहना है कि ये जो चीज़ है, ये जो आपका डिस्टेंस दिख रहा है, ये हो जाता है हमारा एम्पलीट्यूड। ओके, ये हमारा ईएमएफ है, ये भी हमारा एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ये हमारा टाइम हो जाएगा। ओके। अब हमारा अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या है? प्रत्यावर्ती धारा। अब प्रत्यावर्ती क्या होता है? मतलब एक बार ऊपर एक बार नीचे, इस तरह का जो करंट है। अब प्रश्न है कि इस तरह का करंट का मतलब क्या है? इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो है वोल्टेज फ्लक्चुएशन जो होगा, वोल्टेज फ्लक्चुएशन इसमें होता रहेगा। अब वोल्टेज फ्लक्चुएशन क्या होगा, एक बार इस पॉइंट पे जाएगा तो ये कहाँ जाएगा? मैक्सिमम पे जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा 0 पे आएगा, और फिर एक बार मिनिमम पे जाएगा। ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम 0 मिनिमम। और ये जो इसका एक पॉइंट है कि ये हमारा जो ग्राफ है, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं एसी करंट को किस चीज़ से? साइन वेव से। ठीक है, और जो ये जो पैटर्न होता है ऐसे 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 वाला, इसको हम बोलते हैं सिनुसोइडल पैटर्न। सिनुसोइडल पैटर्न इसको बोला जाता है। ओके। और एक साइकिल यू मीन टू से कि एक बार यहाँ से हम एक बार पूरा कंप्लीट किए और एक बार यहाँ तक गए, ये जो हुआ ये पूरा हुआ 1 कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल ये हुआ। अब इसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ, आप देख रहे हो, ऊपर गया 0 पे आया, नीचे गया, फिर यहाँ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर नीचे जाएगा। तो ऐसा जब ग्राफ बनता है तो ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है। ये हम ये बताया आपको, ये आपको साइन वेव से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इंडिया में जो हमारा फ्रिक्वेंसी है हमारा 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज, ये दोनों पे हमारा इंडिया में हमारा करंट चलता है। और अब ये प्रश्न है कि 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज क्या है? आप लोग जिसे जानते हो कि फ्रिक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है, तो यानी ये फ्रिक्वेंसी है। अब 50 का मीन्स क्या है? 50 का मतलब हुआ कि ये 50 टाइम यानी 50 टाइम्स ये ऊपर जाएगा, 50 टाइम्स अप, 50 टाइम्स डाउन। देखो, एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे आया, फिर यहाँ पे आया। ठीक है, यानी कि एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे आया, और इसमें हमारा 0 पे कितना गया? एक बार, 2 बार। तो 50 बार ऊपर जाएगा और 50 बार नीचे जाएगा, तो फिर
100 बार 0 पे जाएगा, ठीक है। और ये सारा ये सब किस केस में है? 50 हर्ट्ज के केस में। और ये सब होगा कितने दिन में? जस्ट 1 सेकेंड में। ये 1 सेकेंड में इतना बार डाउन और इतना बार 0 पे जाएगा। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो हमारा करंट आता है ग्रिड पावर से, उसमें भी हमारे जो बल्ब होते हैं वो क्या बंद नहीं होता है? वो भी बंद होता है। क्या होता है? वो 1 सेकेंड में 50 बार हाई वोल्टेज लेता है, 50 बार लो वोल्टेज लेता है और 100 बार बंद होता है। आप कैलकुलेट करो, 1 सेकेंड में 100 बार बंद होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और यही कारण है कि आपको लगता है कि हमारा लाइट कंटिन्यूस चल रहा है, बट नहीं, आपका ये बंद होता है। ये 100 टाइम्स आपका 0 हो रहा है, 100 बार आपका लाइट आपका बंद हो रहा है 1 सेकेंड के अंदर। ये हमारा होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेट वे में अप डाउन होता रहता है। और ये हमारे पीरियोडिकली रिवर्स डायरेक्शन इसका चलेगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे लिख सकते हो कि आपका ये पीरियोडिकली रिवर्स डायरेक्शन है, ठीक है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। अल्टरनेटिंग करंट को स्टोर किया जा सकता है? स्टोर किया जा सकता है? नहीं, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। अब स्टोर नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? कहीं ना कहीं तो अगर करंट हमारा आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसको सप्लाई करेंगे, और इसको हम लंबे दूरी तक सप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो सकता है? कैन बी ट्रांसफ़र फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। समझे? ट्रांसफ़र कर दिया लंबा डिस्टेंस तक। हमको बम्बे से लेकर दिल्ली भेजना है, भेज दो अल्टरनेटिव करंट, कोई इशू नहीं है। अब बम्बे से लेकर दिल्ली तो भेज दिए, लेकिन क्या डीसी हमारा जाएगा? अभी हम चर्चा करेंगे। डीसी नहीं जाएगा, अभी बात करते हैं। अब एसी का एक चीज़ है, एसी में जो होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है केवल निगेटिव टू पॉजिटिव भी जाएगा इसमें, और जब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव टू निगेटिव भी जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ से ऊपर भी गया, ऊपर से फिर नीचे भी आया, 0 से ऊपर से 0, 0 से निगेटिव, निगेटिव से 0, 0 से ऊपर। यानी इसका यह है दोनों डायरेक्शन में इसका जाते रहेगा। ये समझ में आ गया आपको? ये हम कहाँ पे यूज होता है? जो हमारा लाइट आता है, फ़ैन में यूज करते हो। फ़ैन में डीसी भी होता है, लेकिन हमारा फ़ैन में यूज होता है एसी, जो डायरेक्ट हम लेते हो। अगर आप डीसी कन्वर्टर ना करो तो डायरेक्ट आपका फ़ैन में यूज होता है। किचन के जो आइटम्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, उसमें होते हैं, टीवी में होते हैं एडीसी। ये सब में आपका एसी यूज होता है। अब हम बात करते हैं डीसी की। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का एक अलग ही खेल है भाई। ये हमारा क्या है? टाइम, यहाँ पे 0। इनका एक अलग सीन है कि ये करंट ऐसे चलाएंगे, ये जाते जाएगा। इसमें कहीं मतलब 0 होने का सवाल ही नहीं है, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस है तो इसमें क्या हमारा हो गया? वोल्टेज हो गया कांस्टेंट। कंटिन्यूअस चलाओगे तो वोल्टेज कांस्टेंट हो गया। डायरेक्शन ऊपर नीचे होगा? नहीं होगा, डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन कांस्टेंट है। ये भी फ्रीक्वेंसीज का क्या होगा? 0 फ्रीक्वेंसी पे चलेगा। फ्रीक्वेंसी नहीं है ना इसमें, तो कहाँ ऊपर नीचे कुछ कर ही नहीं रहा है भाई, तो 0 पे चल रहा है, फ्रीक्वेंसी ही नहीं है इसका।
क्या हम इसको स्टोर कर सकते हैं? हाँ भैया, बिल्कुल स्टोर कर सकते हैं। कैन बी स्टोर्ड। कहाँ? डब्बा में? नहीं, बैटरी में। बैटरी में स्टोर करते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं स्टोर इसको। बैटरी में एसी करंट को स्टोर नहीं करते, बैटरी में हम डीसी करंट को स्टोर करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होता है बताइए? इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है इसका हमेशा -2 होता है। स्टार्ट हुआ प्लस 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 प्लस, कहीं भी नीचे आने की ज़रूरत नहीं इसमें, यही प्लस चलेगा। अब इसका बात है कि इसका यूज कहाँ होता है डीसी का। हम बैटरी में जब हम लाइट से लेते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं, तो हम पहले डीसी में करके फिर हम बैटरी को चार्ज कर लेते हैं। फ़ैन भी हमारा डीसी आता है, एसी से पहले डीसी करो फिर उसको फैन चलता है। अब आजकल अब रेलवे तो आ गई इलेक्ट्रिसिटी वाली, अब क्या उसमें एसी है या डीसी है? तो ये देखो, ये है कि भाई उसमें चलता तो डीसी है, लेकिन वो आ बहुत दूर से रहा है, तो फिर तो ओएसी हो गया। होता क्या है कि उसमें एक पेंटोग्राफ होता है, आप सब लोग देखे होइएगा, एक ई तरह का आइटम लगा होता है, समझे? इसका बोलते हैं पेंटोग्राफ, ठीक है। अब ई क्या करता है, एसी सप्लाई लिया, कहीं से आया एसी सप्लाई ले लिया, जो तार हमारा सटा हुआ है एसी सप्लाई लेता है, ऐसा है ना, तार ऐसे एसी सप्लाई लिया ये, और एसी जो है सप्लाई तो हो गया, इंजन में एसी सप्लाई हुआ, यहाँ से एसी गया, और फिर अंदर में क्या हुआ, एसी को हम कन्वर्ट कर दिए डीसी, तब जाके हम ट्रेन को चलाए। डायरेक्ट एसी नहीं चला रहा है, एसी को पूरा डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, फिर हम आगे उसको हम डीसी यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या एसी इज डेंजरस और डीसी, कौन डेंजरस है? कई जगह देखते हो कि एसी बहुत ख़तरनाक है, एसी बहुत ख़तरनाक है, कई जगह वो लोग बोलते हैं कि डीसी ख़तरनाक है। अगर हम सेम वोल्टेज पे कंपेयर करें, यहाँ भी 100 यहाँ भी 100, तो क्या होगा? अगर एसी का बात लेते हैं, ये जाएगा फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, ऐसे जाएगा। इसका क्या है, 100 है तो लगातार 100। अगर हम सेम वोल्टेज में बात करें तो फिर हमारा डीसी ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। सेम वोल्टेज पे डीसी खतरनाक है। अब आप एसी को रख दिए 500, डीसी को रख दिए 20, तो डीसी तो क्या करेगा आपका, डीसी 20 का ही सप्लाई देगा ना आपको, और एसी 500 है। इसका तो जब जीरो से बाद इतना ऊपर भागेगा कि 20 तो कहाँ जाएगा पता ही नहीं चलेगा, तो उस मामले में आपका ये ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। सेम पे कंपेयर करने पे डीसी खतरनाक है, क्योंकि डीसी में क्या है, ये आपको रुकने नहीं देगा, ये ग्राफ जीरो कभी नहीं होगा, और इसका जो है सीन ये आपका ऊपर ले जाएगा, फिर ऊपर जीरो भी लाएगा, थोड़ा सांस लेगा, लेकिन फिर वो तुरंत पकड़ लेगा अपना कंडक्शन, समझ रहे हैं? तो ये आपका एसी और डीसी का ये है। अब हम एक बार फिर से बैक कर लेते हैं, पूरा रिवाइज करा देते हैं। देखिए, एसी है, डीसी है, ये आपका एम्पलीट्यूड है, जो ये पॉइंट जो ये है, ये आपका है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है। अप डाउन होता रहता है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन इसका मैक्सिमम भी होता है, जीरो भी होता है, मिनिमम भी होता है। रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, साइन वेव से, याद कर लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। इंडिया में क्या है, 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज है। अब 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ,
50 टाइम ऊपर, 50 टाइम नीचे और 100 टाइम 0। कितने देर में? 1 सेकंड में। पीरियोडिकली क्या है? रिवर्स डायरेक्शन। कैसे? एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे गया, रिवर्स डायरेक्शन। ये जो ग्राफ है इसको क्या बोलते हैं? सिनुसोइडल पैटर्न इसको बोलते हैं। एक कंप्लीट साइकिल का मतलब क्या हुआ? एक बार ऊपर जाके 0 पे आया, एक बार नीचे जाके 0 पे आया। जहाँ से स्टार्ट हुआ उसी लाइन पे पहली बार जब अंत हो गया तो हो गया 1 कंप्लीट साइकिल। ठीक है। सर्किल बनाते हैं, यहाँ पे स्टार्ट किए, यहाँ पे लास्ट किए, एक कंप्लीट सर्किल हुआ। वही है, यहाँ पे स्टार्ट किए, फिर नीचे गए, फिर यहाँ पे किए सर्किल का, ये कंप्लीट हो गया 1 कंप्लीट साइकिल। पीरियोडिकली रिवर्स डायरेक्शन है। एसी को स्टोर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ट्रांसफर कर सकते हैं? हाँ भैया ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दिल्ली से बम्बे करो, गुजरात से लंदन करो, कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हो आप। ट्रांसफ़र हो सकता है। और डीसी को ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसका जो एनर्जी लॉस है ना वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए डीसी को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो उसको बहुत कम दूरी के लिए ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। अब एसी में इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या है? निगेटिव टू पॉजिटिव भी जाएगा, पॉजिटिव टू निगेटिव भी जाएगा। एग्जाम्पल का फ़ैन में यूज करते हो, किचन में आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में यूज करते हो, टीवी में यूज करते हो, एक्सेट्रा। क्लियर? ये हमारा क्या है? साइन वेव है। इसमें क्या है? ये में ईएमएफ है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ये आपका एम्पलीट्यूड है, ये आपका टाइम है। ठीक है। अब आते हैं हम डीसी में। डीसी में क्या है? डायरेक्ट करंट है, चलते रहेगा, रुकेगा ही नहीं। वोल्टेज क्या है इसका? कांस्टेंट है। डायरेक्शन क्या है? वो भी कांस्टेंट है। डायरेक्शन देखो इधर चेंज नहीं हो रहा, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट, तो वोल्टेज भी कांस्टेंट। ठीक है। वोल्टेज आपको इतना ही वोल्टेज लेकर चल रहा है, वोल्टेज कांस्टेंट, डायरेक्शन कांस्टेंट। जीरो फ्रीक्वेंसी नहीं, ऊपर नीचे कुछ हो ही नहीं रहा है, फ्रीक्वेंसी 0 हो गया। स्टोर किए कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बैटरी में कर सकते हैं स्टोर। इलेक्ट्रॉन क्या है? निगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका केवल सप्लाई होगा। और उसमें क्या होगा? एसी जो है डीसी में पहले कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर हम चलाते हैं। कैसे? एग्जांपल लीजिए, ट्रेन में क्या करते हैं? जो आता है हमारा पेंटोग्राफ से, हम पहले एसी ले लेते हैं, ऊपर से लंबी दूरी से आ रहा है, याद कीजिए एसी लंबी दूरी मतलब एसी से इसमें लिए, फिर इससे इंजन में गया, इंजन में फिर एसी से डीसी में ट्रांसफ़र हुआ, चेंज किया, और फिर एसी को डीसी में चेंज करने के बाद फिर उसको हम इंजन को चलाते हैं। ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज सेम रहता है, एसी में कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा आज का एसी और डीसी का टॉपिक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में आते हैं।